क्रिया को लंबे समय तक खींचने के लिए कुछ विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो सेक्स के आनंद को कई गुना बढ़ा देती है। आज कई प्रकार के वैज्ञानिक शोधों से ये ज्ञात हो चुका है कि लगभग 85% पुरुषों का वीर्यपात सेक्स क्रिया के दौरान 2 मिनट में ही हो जाता है। कुछ ऐसे भी पुरुषों का पता चला है कि वे 10 से 20 सेकंड में ही और कुछ योनि में लिंग को प्रवेश करने के बाद ही स्खलित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो योनि में लिंग को प्रवेश कराने से पहले ही आलिंगन चुंबन के समय ही स्खलित हो जाते हैं। ऐसे पुरुष कभी भी अपने पत्नी को सेक्स क्रिया का भरपूर आनंद नहीं दे पाते। इस स्थिति में ऐसे पुरुष वैद्य हकीमों के चक्करों में पड़कर अपने धन तथा स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देते हैं। पुरुषों के शीघ्र पतन को दूर करने के लिए बहुत से चिकित्सकों ने कई तरीकों की खोज की है। इन तरीकों को सावधानी से अपनाने से शीघ्र पतन की समस्या से बचा जा सकता है और सेक्स क्रिया का भरपूर आनंद भी लिया जा सकता है। सेक्स क्रिया करने के कुछ तरीके हैं। सेक्स क्रिया करने से पहले स्त्री को पूरी तरह से उत्तेजित करना चाहिए। जब स्त्री पूरी तरह से उत्तेजित हो जाए तब उसके साथ संभोग करना चाहिए और कुछ देर तक अपने लिंग को स्त्री की योनि में डालकर झटके स्ट्रोक लगाएं तथा इसके बाद कुछ देर के लिए हट जाएं। इसके बाद फिर से स्त्री की योनि के मुख भग्नासा को खोलें और दोबारा स्ट्रोक लगाकर घर्षण करें। इस प्रकार से 2 से 3 बार सेक्स क्रिया करें। इससे स्त्री पुरुष दोनों को भरपूर आनंद मिलेगा। इस प्रकार पूर्ण रूप से आनंद लेते लेते एक समय ऐसा आएगा जब आप स्खलित हो जाएंगे और आपको पूर्ण आनंद मिलेगा। इस तरह से सेक्स क्रिया करने से स्त्री कई बार चरम सुख प्राप्त करती है और लंबे समय तक सेक्स क्रिया भी चलती है। सेक्स क्रिया करते समय स्खलन होने से पहले ही लिंग को योनि से बाहर निकाल दें और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। इसके कुछ देर बाद फिर से सेक्स क्रिया करने लगे। इस प्रकार से सेक्स क्रिया करते समय बीच में ही स्खलित होने की स्थिति बन जाए तो जबरदस्ती अपने वीर्य को रोके नहीं, क्योंकि इससे शारीरिक कमजोरी उत्पन्न होती है। इस स्थिति में संभोग करते समय स्खलित होने की कुछ देर बाद अपने को फिर से सेक्स क्रिया के लिए तैयार करें। सेक्स क्रिया करते समय पुरुष को चाहिए कि स्त्री की योनि में लिंग प्रवेश करके स्ट्रोक लगाने में जल्दबाजी न करे, क्योंकि इससे जल्दी ही स्खलन हो जाता है। अतः स्ट्रोक धीरे धीरे लगाएं। ऐसा करने से सेक्स क्रिया लंबे समय तक चलती है। स्ट्रोक लगाकर घर्षण करते समय अपने मन में स्ट्रोक की गिनती करते जाएं और जब स्खलन होने लगे तब स्ट्रोक लगाना बंद कर दें। फिर अपनी आँखों को बंद करके शरीर को ढीला छोड़ दें। इसके कुछ देर बाद स्ट्रोक लगाकर घर्षण करना शुरू कर दें और गिनती गिनते जाएं। यदि किसी व्यक्ति को शीघ्र पतन की शिकायत हो तो वे सेक्स क्रिया करने से 1-2 घंटे पहले स्तमैथुन करके वीर्य को निकाल दें। इसके बाद जब आप सेक्स क्रिया करेंगे तो उस समय शीघ्र पतन का भय नहीं रहेगा और लंबे समय तक सेक्स क्रिया का आनंद भी ले सकेंगे। सेक्स क्रिया करते समय लंबी सांसें लेने की आदत डालें। इससे सेक्स क्रिया में पूर्ण रूप से आनंद मिलता है। अगर सेक्स क्रिया करते वक्त स्खलन का एहसास हो तो किसी दूसरी चीज की ओर अपना ध्यान लगाएं। इससे स्खलन होने की संभावना रुक जाती है। इसके कुछ देर बाद फिर से सेक्स क्रिया करने लगे। इस तरह की क्रिया कई बार करें। इससे भरपूर आनंद मिलेगा। सेक्स क्रिया के दौरान वीर्य स्खलन होने की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अपनी गुदा को संकुचित कर लें और कुछ समय तक इसी अवस्था में रुके रहे हैं। इससे स्खलन की स्थिति रुक जाती है। संभोग करते वक्त जब योनि को लिंग में प्रवेश करें तब उस समय अपनी गुदा को संकुचित कर लें और लिंग के स्नायुओं को भी सिकुड़ लें। इस स्थिति में रहने के साथ ही स्ट्रोक लगाकर घर्षण करें। इस तरीके से सेक्स क्रिया लंबे समय तक बनी रह सकती है। यदि आपको शीघ्र पतन की शिकायत हो तो सेक्स क्रिया करने से लगभग 10 से 15 मिनट पहले लिंग के मुंड पर जाइलोकिन मलहम लगा लें। ऐसा करने से लिंग मुंड की त्वचा में संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और शीघ्र पतन नहीं होता है। यदि सेक्स क्रिया करने से पहले ये पता लग जाए कि लिंग मुंड संवेदनशील हो गया है तो उस पर टेल्कम पाउडर लगा दें। इससे संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। लिंग में अधिक उत्तेजना होने के कारण से वे अधिक टाइट हो गया हो तो इस पर रबर बैंड चढ़ा लें। ध्यान रहे कि रबर बैंड अधिक कसा न हो और नहीं अधिक ढीला, क्योंकि ऐसा करने से लिंग में खून का बहाव लंबे समय तक रहेगा और सेक्स क्रिया देर तक चलेगी। सेक्स क्रिया करते समय जब वीर्य स्खलन होने की स्थिति उत्पन्न होने लगे तो स्ट्रोक लगाकर घर्षण करने का काम बंद कर दें और तुरंत अपनी जननेंद्रियों को पेट के अंदर की तरफ खींचें।
इस स्थिति में जननेंद्रियों को तब तक खींचे रखें जब तक वीर्यस्खलन की स्थिति खत्म न हो जाए। इसके कुछ समय बाद स्ट्रोक लगाना शुरू कर दें। इस प्रकार से क्रिया करने से सेक्स क्रिया का समय देर तक बना रहता है। इस तरीके से संभोग करने की कला को योनि मुद्रा कहते हैं। सेक्स क्रिया करते समय यदि वीर्यस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसको रोकने के लिए अपने फेफड़े की भरी हुई वायु को जोर से बाहर की ओर फेंके। ऐसा करने से वीर्यस्खलन को रोकने में लाभदायक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे स्खलन की अनुभूति भी गायब हो जाती है। इसके बाद दोबारा से सेक्स क्रिया करना शुरू करें। इस प्रकार से सेक्स क्रिया के दौरान कई बार दोहरा भी सकते हैं। इस तरीके से सेक्स क्रिया करने से संभोग कला का समय बढ़ जाता है। वीर्यस्खलन होते समय जितना अपने पेट को अंदर खींच सकते हो खींचे और सांस को अंदर की ओर न लें बल्कि अंदर की सांस को बाहर की ओर फेंके। पेट को अंदर की ओर खींचने से खाली जगह बन जाती है और काम केंद्र के आसपास की शक्ति नाभि की ओर आ जाती है तथा वीर्यस्खलन होना रुक जाता है। सेक्स क्रिया करते समय नाक के दाहिने भाग से सांस लेते रहें। इससे सेक्स क्रिया लंबे समय तक चलती है। नाक के बाएं भाग से सांस न लें क्योंकि ये भाग ठंडा होता है और ऐसा करने से सेक्स शक्ति में कमी आती है। नाक के दाहिने भाग से सांस लेने के लिए अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बाएं बगल में रखकर बगल को जोर जोर से दबाएं और करवट ले जाए। इस प्रकार से क्रिया करने से दायां स्वर चालू हो जाएगा।